हेलो। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ, आज मतलब कि हमारा ख्रिस्तीय परिवार में आज राख बुध मनाते हैं, यानी कि राख बुध यानी कि 40 काल की शुरुआत। आज से 40 काल की शुरुआत हो जाएगी और इस 40 काल में जो प्रभु यीशु ख्रिस्त ने दुख भोगा था उसे हम याद करते हैं और अपने जो किए हुए पाप है उसके प्रति प्रायश्चित करते हैं। और आज के दिन में जो पिछले साल का मतलब खजूर रविवार हुआ था, पाम संडे, उसके खजूर को जला करके जो राख बनाया जाता है उसे हमारे यहाँ पर लगाया जाता है, क्रूस का चिन्ह माथे पे क्रूस का चिन्ह बनाया जाता है और हमें याद दिलाया जाता है कि हे मनुष्य, तू मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। तो आज से हम लोगों का 40 दिन का सफर शुरू होता है। तो चलिए आज क्या क्या चर्च में होते हैं उसे हम सब दिखलाने की आप सबों को कोशिश करेंगे। और इधर गाना बज रहा है, तो यदि आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोगों से लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और जो नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए फिर गिरजा जाके हम। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे में चालीसा होता है, सभी के धर्म में अपने अपने कुछ रीति रिवाज और नियम कानून है। जैसे हमारे धर्म में चालीसा 40 दिन का होता है और हिंदू में सावन पता नहीं कितने दिन का होता है तो मालूम नहीं है, और मुसलमानों में रोजा है ना, ये हाँ कितने दिन का होता है नहीं मालूम है, लेकिन सबको का अपना अपना कुछ रीति रिवाज है जो कि सबको इस तरह के करते हैं, मानते हैं। हम लोग भी इसी तरह कर रहे हैं और मान रहे हैं। देखिए, किसी ने भगवान को नहीं देखा, बट श्रद्धा एक अलग बात होती है ना। और उससे जो है कि मन को अगर शांति मिले तो वही आपकी सबसे बड़ी धर्म है। चलिए गिरजे चलते हैं, मिलते हैं। और हम लोग चर्च जाने के लिए निकल गए हैं। और मुझे एक बात कहना है, आज 14 फरवरी है। पूरे दुनिया में, विश्व में हमको लगता है आज वैलेंटाइन डे मना रहे हैं सब कोई ना। और आज राख बुध भी है, एस वेडनेसडे है ना। और गाड़ी आ रही है। और आज हमारा भारत देश में सरस्वती पूजा भी मना रहे हैं। तो तीन सेलिब्रेशन हो रहा है ना। तो चलिए बने रहिए और सब अपने अपने तरीके से आज के दिन को एंजॉय कीजिए। और यह समय पश्चाताप, उपवास और आध्यात्मिक का समय है। और यह हमारे लिए अपने स्वयं के जीवन पर विचार करने और अपने पापों से दूर होने और ईश्वर के पास लौटने का समय है। राख बुधवार के दिन उपयोग की जाने वाली राख पश्चाताप और विनम्रता का प्रतीक है। ताइए हम कुछ क्षण मौन रहकर हम इसी पश्चातापी मन और हृदय से हम इस समारोह में भाग लेने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करें। पहला पाठ नबी योएल का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्या 12 से 18 तक। पाठ का मूल विषय है अपने वस्त्र फाड़कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र,
अध्याय 5 वचन संख्या 20 और अध्याय 6 वचन संख्या 2। पाठ का मूल विषय है आप लोग ईश्वर से मेल कर ले, यही उपयुक्त समय है। हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से यह विनती करते हैं, तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाई बहनों, आज हमारे माथे पर राख लगाते हुए हम 40 का पुण्य काल की शुरुआत कर रहे हैं। आशीष दे जिससे हम अपने मस्तक पर मरने वाले हैं। हम जानते हैं कि हम मिट्टी हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। 40 साल की तपस्या बड़ी लगन से पूरी करके हम अपने पापों से मुक्त हो जाएं और ऐसा नया जीवन प्राप्त करें जो तेरे पुनर्जीवित पुत्र का प्रतिरूप हो। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। शोक प्रकट ना करें और निराश का जीवन ना जिए, बल्कि आध्यात्मिक जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। Yes.
के समक्ष नतमस्तक हैं, उन्हें पश्चाताप का वरदान दे, वे उस पुरस्कार को प्राप्त करने के योग्य बने जिसकी प्रतिज्ञा तूने तपस्या करने वालों से की है, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोगों का हिस्सा संपन्न हुआ। प्रत्येक शुक्रवार और बुधवार, शुक्रवार को 40 के अवसर पर उपवास, परहेज और उसमें अपना दया हृदय जो दान, इस सब को अपने जीवन में साकार करने के लिए हम प्रयत्न करें। हम लोग सभी कोई आपके दुखों को महसूस कर सके और आपके पुनरुत्थान के लिए हम अपने आप को तैयार कर सके। हे पिता हमारे, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं और हमें परेशानी में न डालना, गिरजा सब खत्म हो गया और देख रहे ना, हाँ कपाल में वो क्रूस का चिन्ह बना हुआ है ना। चल गिरजा सब खत्म हो गई है और अब हम लोग जाने की तैयारी में है ना। तो आज से हम लोगों का 40 है, उपवास और परहेज, विनती, प्रार्थना और गिरजा से आ गए हैं, दिख रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, आज बहुत अच्छी बातें फादर बतलाए। अब कितनी बातें कैप्चर हो पाई है, कितनी बातें आप लोगों तक मैं पहुंचा पाई हूं, है ना। इसके साथ ही आज का ब्लॉग का अंत करते हैं और फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। बने रहिएगा आप लोग। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ क्योंकि गाना बजने वाला है, और तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय।